सबको राम राम, सबको राधे राधे। फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। पता नहीं आपको पहला ब्लॉग कैसा लगा होगा। क्या बोलूँ, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूँ। और आप सब खुश हैं, मंगलमय रहें आप लोग, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, बस यही कामना है। शुरुआत करती हूँ अपनी वीडियो से, नई वीडियो से। मेरे बारे में बहुत लोग जानना चाहते होंगे। शुरू में तो बता दिया था मैंने, लेकिन अभी मैं फिर से बताती हूँ। हम लोग 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, और क्या बोलूँ मैं बोला ही नहीं जा रहा। क्या बोलूँ, किस विषय में बात करूँ, किस विषय में बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। क्योंकि दिमाग कहीं सोचते कुछ हो रहा है, कुछ होता कुछ हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या, किस विषय में आपसे बात करूं, कैसे वीडियो बनाऊं। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे दिखाने लायक। हाँ, बाहर कभी गई तो मैं दिखा दूंगी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब बुरा मत मानना, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा तो समझ लेना कि मेरा हाथ हिल रहा है। मैं खड़े होके ज़्यादा वीडियो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 4 कदम क्या चलती हूँ तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं चलूँ पकड़ पकड़ के दीवारों को, तो मैं चलती हूँ। नस की प्रॉब्लम है मेरे पैर में। मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे जो पैर हैं दोनों, वो टाइट हो चुके हैं। वो टाइट हो के पेट तक टाइट हो गया है मेरा बहुत ज़्यादा। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, फिर फूल गई हूँ मैं। शायद पानी भर रहा है क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बोलते हैं कि नस दब गई है, उसकी वजह से हो रहा है। वो लाल लाल नसें नहीं होती जो सांप जैसी जैसी वो, और कुछ तो पैरों के नीचे ऐसा निकल गया है बड़ा बड़ा, केचुए नहीं होते जैसे गुच्छे वाले। मैं आपको दिखाऊंगी। वो पैरों में मेरे हो रहा है, और डॉक्टर बोलते हैं कि वो जब अंदर पाइप जाएगी ना तो वो सही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट में तो धक्के खाने पड़ते हैं। 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का, इंसान तब तक तो ऊपर पहुंच जाएगा। प्राइवेट के लिए पैसा नहीं है प्राइवेट के लिए पैसा नहीं है। अब किराया दें, या खाने के लिए करें, या दवाई के लिए करें, ये तो वही जान सकता है जो जिसके घर में ये प्रॉब्लम हो। जिसका अपना घर होता है ना, वो भी परेशान रहता है कि ये खर्चा आएगा कहाँ से। और हम तो बहुत परेशान हैं कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितने परेशान हैं। आदमी की इतनी कमाई नहीं है कि घर का भी चल रहा है, खाने का, राशन का, दवा दारू जो भी है अपना, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं इस उम्र में, जो बल्कि मैं पैर से चल भी नहीं सकती, आँख से देख भी नहीं सकती, बीमारी भी है, पर मैंने हिम्मत करके अपने आप को उठाया इस उम्र में। कहते ना, जब भी आँख खुले तभी सवेरा। मेरे से मत जाना, दिल भरता है जब ऐसी बातें करो तो। पर मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, मुझे समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, मेरी दुख को समझेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे मेरे दुख को समझेंगे, मुझे पता है कि मेरे दुख को समझने वाला भी कोई है, कि मैं बात कर सकूं अपने दिल की। पहले बड़ा परिवार था,
करते थे, हम बातें करते थे, खूब खुशी से रहते थे। मेरी माँ थी, मेरी माँ को भी यही प्रॉब्लम थी। 2 साल तक बहुत झेली है वो, बेड में पड़ गई। उसकी तकलीफ़ देखी है हमने। मेरी माँ तड़पती थी, अच्छी खासी थी, वो करती थी। मैं मेरी माँ की तकलीफ़ नहीं देख पा रही थी मैं। लास्ट में तो अपनी माँ को मैंने देखा ही नहीं। लास्ट में मतलब कब देखा, जब वो एकदम बिस्तर में चिपक गई थी। और आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? नहीं रही मेरी माँ, मेरे पास रही। मैं दिल्ली में थी, मेरी माँ देहरादून में थी, वहाँ इलाज हो रहा था। मेरा बीपी हाई रहता था, टेंशन में अपनी माँ के। दिल्ली में भी घर था, किराया देना था, सबको देना था, देखना था सब। वहाँ गई कि नहीं भाई, अब सब छोड़ छाड़ के जाना है उधर ही अपनी माँ के पास, अपनी माँ की सेवा करनी है। गई थी, अच्छी खासी थी, बात करती थी फ़ोन पे, रोज़ बोलती मेरे से बात करती थी। मैं भी नहीं रह पाती, संगीता तू कैसी है, क्या खाया तुमने, क्या करा। मैं हंस हंस के बताती, मम्मी ऐसा, मम्मी ऐसा। मम्मी भी हंसती थी, अच्छा बेटा हैं, तू कब आएगी, तू कब आएगी। मैं बोलती थी, मम्मी मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी, जल्दी। हाँ, मैं तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली में लेके आऊँगी। हाँ तू मेरे को दिल्ली ले जा, मेरे को दिल्ली ले जा, बोलती थी मेरी माँ। तो वो दर्द देखा है मैंने। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा मरूं। मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ देखी है, आज तक किसी का बुरा नहीं किया मेरी माँ ने। भगवान ने भी ऐसी तकलीफ़ दे दी जो रिगड़ के मरेंगे। पूरे रिश्तेदार में मेरी माँ का नाम था। और मेरी माँ ने परिवार को भी जोड़ रखा था। हम सब बहन भाई रिश्तेदार सब को जोड़ के रखा था। वो मरी, मुट्ठी खुल गई, सब अलग हो गए। बहन भाई के नाम पे है, मेरे भाई लोग हैं, 2 भाई हैं मेरे, है अपनी गृहस्थी में खुश हैं वो लोग। और भगवान करे वो खुश ही रहें, खुश रहें, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मेरे को दे दिया, जितना दर्द दुख सह लूँगी। कहते हैं एक माँ अपने बच्चों का दर्द ले लेती है, वो मैं लूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने भी लिया। मेरी माँ बहुत समझदार थी, बहुत हिम्मत वाली थी, पर मैं नहीं हूँ हिम्मत वाली, मैं नहीं हूँ। जब मुझे पता चला ना कि मेरे को भी है, मैंने अब जीवन ख़त्म, जीवन ख़त्म। क्योंकि मेरा शरीर ढलता जाता। मैंने काम भी किया कि अपने आदमी का हाथ बटाऊँ, अपने आदमी के लिए करूँ मैं, दोनों जने करेंगे तो करूँ। मैंने करा, मैंने इतना किया, जगह जगह गई मैं, जगह जगह गई, मिला, मैंने करा, काम करा। आस्ते आस्ते मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरे पैर कुछ चलने लग गया, कमज़ोरी आने लगी, पैर मोटे मोटे होने लग गए। सबने बोला पैर दिखा, मैंने मोटी हूँ, पैर सूज गया होगा। पर वही मेरी गलती थी जो मैंने जल्दी से नहीं दिखाया। वही मैं अपनी बहनों को बोलूँगी, अपने बच्चों को बोलूँगी, ज़रा सा भी शरीर में कुछ हो फटाफट डॉक्टर को दिखाएं। इंतज़ार ना करें किसी का कि नहीं अब दवाई नहीं खाएंगे या डरेंगे, नहीं पता नहीं डॉक्टर क्या बोल दे, नहीं, उसी टाइम तुम्हारा इलाज होगा, उसी टाइम तुम ठीक हो जाओगे। वो मैंने लापरवाही करी, मेरे पैर का मांस फट गया, मैं गिर गई, क्योंकि पैर में ताकत ही नहीं थी, अभी भी नहीं है, डर लगता है। बहन पकड़ पकड़ के ले जाती है, व्हील चेयर में जाती है। ये है बीमारी। पर मैं मोटी हो गई हूँ, बहुत पतली हो गई थी, शरीर इतना मतलब गर्दन गर्दन था, शरीर पूरा मर गया था मेरा। उठा उठा के लेके गवर्नमेंट अस्पतालों में देख के भी नहीं लिया मेरे को,
देख के भी यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। और डायलिसिस हर जगह होती है। सॉरी। तो हर जगह होती है डायलिसिस, पर नहीं लिया, प्राइवेट में करवाया। तब मैं चलने लग गई, मैं कुछ खाने लगी। 4 महीने से मैंने खाना नहीं खाया था। लास्ट में मेरा पानी भी छूट गया था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। अभी मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, उनका जीवन तो शुरू भी नहीं हुआ, भगवान ने पहले ख़त्म कर दिया, या तो पैदा ही ना करते बच्चों को। जवान जवान लड़कों को देखती हूँ मैं, क्या जीवन है, गृहस्थी बजाने की जीवन है और बेड में पड़े हुए। तो ये देखा नहीं जाता। सरकार से मैं ये निवेदन करूँगी, मोदी जी से, सर से, कि सर प्लीज़ किडनी के लिए कई इलाज निकालो कि ठीक हो जाए खा के। बच्चे लोग इतने मर रहे, किडनी की बीमारी इतनी हो रही है, इतनी फैल रही है महामारी की तरह। इसको रोक लो, इसको रोक लो, किसी का घर मत उजड़ने दो। दवाइयाँ नहीं मिलती, कम गिनतियों की मिलती है, बाहर से लेनी पड़ती है। 2 तुम्हें सरकारी अस्पताल मिलेंगी और 10 तुम्हें बाहर से खरीदनी पड़ेगी। और जो गरीब है, जो ले नहीं पाता, रोज़ की कमाई होती है जिसकी, वो कहाँ से लाएगा। सॉरी। वो खांसी हो जाती है मेरे को ना, बात करते करते करते। तो ये मेरा एक वीडियो है, दूसरा वीडियो है ये मेरा, दूसरा कि तीसरा मेरे दिमाग में भी नहीं चलता मेरा। तो आप इसको लाइक करें, अपने परिवार में दें, भेजें, मेरा सपोर्ट करें। आपको तो पता ही है ना कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, मैं आगे बढ़ूँगी। पता है, आप लोग जब मेरे पूछोगे कि आप कौन हो, क्या हो, जो भी प्रश्न उत्तर जो भी करोगे आप, मैं उसका जवाब दूंगी। खैर आँख से तो दिखता नहीं है, किसी से पढ़वा के मैं दूंगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। पता है, मुझे लगेगा मैंने वीडियो बनाया और सब देख रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। सच्ची कह रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मुझे ज़िंदा करना चाहते हो। मैं एकदम से नहीं मरना चाहती, कुछ करके मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे अच्छा लगेगा। जाएगा ये जगह जगह वीडियो जाएगी, लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त बनेंगे इतने सारे, जो मैंने कभी नहीं बनाए, जो मैंने कभी नहीं बनाए। चलो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हो गया है, मुझे लग रहा हो गया। फिर बात करूँगी कल आपसे। राधे राधे।